जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि टॉपिक हम लिखे हैं लॉ सॉ, जिसे कि विस्तृत रूप में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। याद रखिएगा कि लॉ सॉ को लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं और मॉ सॉ को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। और इसे लॉ सॉ को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में एलसीएम। ये शॉर्ट में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इन शॉर्ट हम लोग इसको क्या कहते हैं? एलसीएम। और इसका जो विस्तृत रूप होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहला जो तरीका होता है वो होता है भाग विधि। क्या होता है? भाग विधि। ठीक, भाग विधि। इसे हम लोग विभाजन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन मेथड। तो देखिए, ये जो विधि है एक बहुत ही सरल विधि है और ये बच्चों को सबसे अधिक, बच्चों के लिए ये चहिता विधि है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है बनाने में भी। देखिए, जैसे हम एक छोटा सा नंबर ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं 12 और 16। ठीक है, 12 और 16 हमने दो नंबर लिया है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे अभी भाग विधि से। तो देखिएगा, इसको क्या करते हैं, ये हुआ भाग विधि से हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आपको छोटी से छोटी वह टेबल चुनना है जिससे कि ये दोनों नंबर विभाजित होती है। ठीक है, मतलब कि जानिए ये कि किस टेबल में दोनों नंबर आता है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी जब टेबल को स्टार्ट करते हैं, टेबल पढ़ना, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? टू से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? टू से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले दो का टेबल देखेंगे कि दो में दोनों आता है कि नहीं। तो दो के विभाज्यता का नियम से स्पष्ट है कि क्योंकि इसका इकाई अंक दो है और इसका 6 है, जिसका इकाई अंक सम संख्या होता है वो दो से डिविजिबल होता है। और दो का टेबल में भी दोनों आता है, इसलिए ये नंबर दो से कटेगा। ठीक है, तो इसको दो से डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ दो लिखेंगे और टेबल पढ़ेंगे। बोलिए, दो कितना बार पढ़ने से 12 आता है? तो टू 6 टाइम्स में 12 आता है। दो छक 12। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। और 16 कितना बार में आता है? दो अट्ठे 16, यहाँ 8 लिख देना है। ठीक है, अब फिर से ऐसे कर देते हैं हम लोग। अब फिर देखिए, 6 और 8, 6 और 8 बोलिए किस टेबल में आता है? तो दोनों इवन नंबर है और दोनों टू का टेबल में आता है। तो फिर यहाँ पर दो लिखना है और फिर पढ़ना है। तो दो तिया 6 आता है और दो चारे 8 आता है। ठीक है, तो दो तिया 6 और दो चारे 8 आ गया। अब बताइए कि ये दोनों जो है 3 और 4 किस टेबल में आता है? तो 3 और 4 दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो 3 और 4 दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग क्या किए देख लीजिए। सबसे पहले दो नंबर है, तो दो से डिवाइड किए इसको। और दो से कितना बार में 12 आया? 6 बार में 12 आया, 8 बार में 16 आया, लिख दिए। फिर दो से, क्योंकि ये दोनों दो से कट रहा है इसलिए हम दो लिखे। और दो तिया 6 और दो चारे 8। अपना टेबल को काउंट कर लिए, पढ़ लिए, देखा कि कितना बार में आया, लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, ये दो से अधिक संख्या भी रह सकता है। तो जब दो से अधिक संख्या रहे तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी एक टेबल में एक टेबल से कम दो नंबर कटना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 कितना भी नंबर हो, लेकिन कम से कम दो ठो नंबर एक टेबल से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों नंबर है 3 और 4, जो कि किसी भी सेम टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? अब गुना कर देंगे। ठीक है, तो किसको गुना करेंगे? इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे। ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 4। ठीक है, तब इक्वल कितना आ जा रहा है? देखिए, दो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौरे 48, कितना आ जा रहा है? 48। यही तो आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम 48। ध्यान दीजिएगा, दोनों का एलसीएम 48 आ जाएगा। अब जो हमारा दूसरा जो मेथड है, ठीक है, ये जो एलसीएम निकालने का हम लोग दूसरा जो मेथड अपनाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। और यह विधि भी बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप बहुत ही अच्छे से इस विधि को भी समझ जाएंगे। तो देखिए, हम लोग सेम नंबर का निकालेंगे 12 और 16 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 12 और 16 है और इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है हम लोगों को? एलसीएम निकालना है, लॉसो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर 12 को लिख देंगे, बराबर लिख देंगे, और इसके ठीक नीचे 16 को लिख देंगे और बराबर लिख देंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इस जगह का उपयोग करेंगे। देखिएगा, हमारे पास दो नंबर क्या क्या है? 12 और 16 है। तो आप यहाँ पर 12 लिखिए और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, तो 12 बोलिए किससे कटता है? सबसे छोटी संख्या 2 है जिसे कि 12 कटता है। ठीक है, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर ये जो है किससे कटेगा? 3 1 जा 3। जरूरत नहीं था, लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं है यदि हम लोग इसको कटा देते हैं तो। अब देखिए, 12 को क्या लिखेंगे हम लोग? लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। इसको लिखेंगे 2 2 और 3, क्योंकि एक से हम लोग किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम संख्या ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एक को किसी भी संख्या के साथ गुना के रूप में जल्दी नहीं लिखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? 16 को भी हम लोग तोड़ेंगे। तो 16 का क्या आ जाएगा? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। तो ये हम लोग इसको 16 को भी तोड़ दिए, ठीक है। तो 16 का हम लोग क्या लिखेंगे, 16 का लिखेंगे, देखिए 2 ये वाला, फिर ये वाला 2, ये वाला क्या है, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू फिर 2 एंड अगेन 2, ठीक है। तो 4 बार हम लोगों का यहाँ 2 2 आया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल रहे हैं। किस विधि से निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग इसको जो भी नंबर दिए हुए रहते हैं उसका अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए ये जो 12 है तो ये सारा अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य है, अभाज्य प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और यहाँ पे चारों 2 है और चारों प्राइम नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते एलसीएम, देखिए एलसीएम होता क्या है, ठीक है, इन नंबर का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं, थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि बताइए यहाँ पर कितना है, 2 के गो है, यहाँ पर 2 है, 2 ठो, 2 यहाँ पर के गो है, 2 गुना के रूप में 2 ठो 2 है, और यहाँ पर नीचे में 16 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें 2 कितने हैं, 2 इसमें है 4, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि 2 2 ठो है और इसमें 2 2 कितने हैं, 2 है इसमें 4, यहाँ पर देखिए 2 के ठो है 4 ठो, ठीक है। तो जो जहां अधिक बार रहेगा, ठीक है, एलसीएम में ध्यान रखना है जहां अधिक बार रहेगा उसको हम लोगों को लेना है। जैसे यहाँ पर 2 4 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार वाला नहीं लेंगे बल्कि अधिक बार 4 बार वाला लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो अब कुछ नीचे बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, ऊपर में एक 3 बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ रहेगा नंबर उसको भी हम लोगों को यहाँ लेना है, ठीक है। एलसीएम में इतना हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि जो कॉमन नहीं, जो भी नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ 2 4 बार है, तो अधिकतम जो घात है वो वाला हम लोग नंबर उठा लेंगे। तो यहाँ 2 4 बार है, यहाँ 2 2 बार है, 4 बार वाले को उठा लिए, ठीक है। और यहाँ पर 3 1 बार है, 3 यहाँ एक भी बार नहीं है, तो सोच के देखिए अधिकतम घात यहाँ 3 एक बार है ना, तो 3 को हम लोग ले लिए। अब इसको गुना कर दिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो देखिए आपका आंसर सेम आया, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, ठीक है। तो देखिए मैथ्स का विधि अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर आपका सेम आएगा, बशर्ते आपका सॉल्यूशन जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो सही होना चाहिए।